हेलो दोस्त, कैसे हैं? स्टडी टू एवरीडे जीएस में स्वागत है। और वीडियो कैसा लग रहा है देखने में? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये बीएसएससी और वीपीएससी 68वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में अन्य एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको सुनिए, देखिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप लोग देखते हैं, शेयर नहीं करते हैं क्या? और भी जो हम मतलब इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें जाकर देखिए। बिहार रिलेटेड भी वीडियो ला रहे हैं जिसमें, और उसमें भी हम फुल डिस्कशन देंगे। कल या परसों हम लोड करेंगे बिहार का जो परिचय होगा, उसको आप लोग देखिए। उससे एकदम 2-3 सवाल, यानी कम से कम 2 सवाल हर एग्जाम में आपको पूछेगा। उसमें जिला आपको नदी वगैरह करवाएंगे, ठीक है। और इसमें आइए देखते हैं, ठीक है। इसको जितना अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में समय लगता है, पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको फायदा होगा। लगातार 5-7 वीडियो आप देखिए, देखने के बाद लगा कि हाँ उसमें कुछ याद हो रहा है, कुछ रिवाइज हो रहा है, ठीक है। तो बिना समय बिताए हुए शुरू करते हैं वीडियो का, ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी जाता है? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी किस अनुच्छेद में दी जाती है। तो जो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 में दिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 में क्या दिया जाता है? तो स्वतंत्रता की गारंटी दिया जाता है। अब देखिए अनुच्छेद 21 क्या है? व्यक्ति एवं दैहिक स्वतंत्रता इसमें दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति एवं दैहिक 21 में है, और ये स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 19 में दिया जाता है। और समानता का अधिकार, अधिकार हमारे पास कितने हैं? अधिकार है 6, ठीक है। तो अधिकार 6 में आ जाएगा आपको। तो ये 14 से लेकर 18 तक है स्वतंत्रता का अधिकार, और 19 इस टाइप में है धर्मनिरपेक्षता अधिकार, उपचार का अधिकार है, ठीक है। और आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य रखता है। मौद्रिक नीति का जो है ना, तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रखेगा? तो मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य रखेगा मूल्य स्थिरांक, मूल्य स्थिरता, मूल्य के स्थिरता रखेगा। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है, ठीक है। मूल्य स्थिरता को क्या करता है? तो बनाए रखता है। देखिए ये भी सवाल जो है ना वो पूछता है, ठीक है, कि मूल्य स्थिरता या मौद्रिक नीति में कौन है? तो मूल्य स्थिरता को बनाए रखता है, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उद्देश्य क्या है? ठीक है। देखिए भारतीय संविधान में, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या उद्देश्य है? तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है, ताकि कोई भी धर्म को सम्मान उसका दिया जाए, किसी धर्म का। और भारत का तो कोई धर्म है ही नहीं, धर्म इसका है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है या फिर देश है, इसका कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म को मान्यता देता है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है। इसमें सारे धर्म और जितना प्रचार वगैरह करने का सब अधिकार इसमें दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, ठीक है। और देखिए सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया? देखिए सत्याग्रह की शक्ति किस पर जोर दिया? किस पर जोर दिया? तो ये सत्य पर जोर दिया, ठीक है। सत्याग्रह की शक्ति किस पर जोर दिया? तो सत्य पर जोर दिया। सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में कब किया गया था? तो सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, तो ये 1917 में, ठीक है। जब वो अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो अफ्रीका से महात्मा गांधी कब आए थे लौट के? तो 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी दिवस, ठीक है। देखिए दो अस्पा और सिंह अस्पा पद्धति का प्रवर्तक थे। देखिए ये दो बहुत पूछता है कि दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रवर्तक थे, तो ये थे कौन? जहांगीर थे, अकबर के पिता जहांगीर थे, ठीक है। अकबर के पिता कौन? जहांगीर थे। दो अस्पा और सिंह अस्पा के बारे में जानकारी मिलता है, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है। देखिए अर्थ एक भारतीय राज्य का सशक्त जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की। देखिए एक भारतीय राजा शासक थे जिसने फ्रांसीसियों के साथ क्या की? मित्रता की। तो फ्रांसीसियों के साथ कौन किए थे? तो टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान एक ऐसे थे कि जो फ्रांसीसियों के साथ मित्रता किए थे, ठीक है। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, ठीक है। और ये कब मारे गए थे? 1799 चौथी एंग्लो मराठा युद्ध में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये हुआ था आपको पंजाब में, यानी 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर शहर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर शहर में हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए ये सब और हम डिटेल में बताते हैं, जो कि बोर्ड पे डिस्कशन कराते हैं तो उसमें और बताते हैं, जो कि आपको एक होगा बीपीएससी करके, उसमें आप जाइए, सारा डिस्कशन के साथ दिया गया है, ठीक है।
तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम बोल रहा है तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, जो कि कब थे 1887 में कलकत्ता अधिवेशन के द्वारा। ठीक है, और दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष भी पूछेगा, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जो कि ये भी कलकत्ता में ही अधिवेशन किए थे, ये थे रहीमुल्लाह सयानी थे। कौन थे, रहीमुल्लाह सयानी थे, जो कि दूसरी मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि कलकत्ता में किए थे। ये कब किए थे, तो 1896 में किए थे। दूसरी मुस्लिम महिला अध्यक्ष थे। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुए थे। ठीक है, देखिए भारतीय सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख सर्वप्रथम कौन भारतीय नियुक्त हुए थे, एम एन रॉय थे, जो कि कम्युनिस्ट के प्रथम भारतीय थे, जो कि ये यूरोप के द्वारा किया गया था। ठीक है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल और यूरोप के प्रथम थे। जो अध्यक्ष थे ये कौन थे, तो मिखाई बोरोडीन थे, जो कि हाल ही में उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, और आगे देखिए भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इंडिया को भारत के रूप में जाना जाता है। इंडिया का बहुत सारा नाम था। ठीक है, इंडिया दैट इज द भारत, या फिर हिंदुस्तान, या हिंदुस्तान भी कहा जाता है, आर्यवर्त, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को भारत कहा जाता है। ठीक है, और भी इसका बहुत सारा नाम था। परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है, देखिए अब अगर परिवहन करते हैं तो सबसे उसमें सस्ता साधन क्या है, यदि सबसे कम खर्च में होता है तो सबसे कम खर्च में होता है जलमार्ग के द्वारा हम सबसे कम खर्च में जाते हैं, क्योंकि जलमार्ग से आना जाना सस्ता पड़ता है, कम खर्च में आ जाते हैं। और सबसे अधिक खर्च किस में होगा, तो वायुयान से अगर हम सफर करेंगे तो सबसे अधिक रुपये या मनी का खर्च होगा, सबसे कम जलमार्ग से होता है। ठीक है, जलमार्ग से। ठीक है, अटुथलम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है, तो अटुथलम केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल से संबंधित है अटुथलम। ठीक है, और देखिए उकाई परियोजना किस राज्य में संबंधित है, उकाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो उकाई परियोजना गुजरात में किस नदी पर है, तो गुजरात में आपको आ जाएगा ताप्ती नदी पर। ठीक है, ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना गुजरात में। ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। देखिए इसमें 75 × 4 यानी 300 मेगावाट बिजली तैयार किया जाता है उकाई परियोजना से। इसमें एक बार पूछता है उकाई परियोजना किस राज्य में, तो गुजरात में। किस नदी पर है, तो ताप्ती नदी पर। ठीक है, ये 2-3 को सवाल ये बार बार पूछता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे विंध्यात्मक है। ठीक है, ये देखिए सबसे विंध्यवांसनात्मक क्या है, तो ये आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा हरिकेन आ जाएगा, हरिकेन जो कि तूफान है, इस तूफान का नाम है। ठीक है, विंध्यवासिनी हरिकेन तूफान कटिबंधीय तूफान है, उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है, जो कि देखिए ये फिर बहुत सारे देश में आता है, निकारागुआ में, कोस्टारिका में आता है, हिंडन में, ये सब आते हैं, पनामा जगह पे स्थान पे आते हैं। ठीक है, ये देखिए हवा के वास्तविक जलवाष्प की मात्रा कहा जाता है। देखिए हवा में जो वास्तविक जलवाष्प मात्रा उपस्थित होता है वो क्या होता है, तो अपेक्षिक आर्द्रता होता है। ठीक है, क्या होता है, हवा में जो जल होता है उसको अपेक्षिक आर्द्रता बोलते हैं। तो अपेक्षिक आर्द्रता होता है, इसको किस चीज से मापा जाता है, तो इसको मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस चीज का उपयोग किया जाता है, तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति आरंभ हुआ था, देखिए बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति आरंभ हुआ था, तो किस तिथि को हुआ था, तो 12 जून 1857 से हुआ था। ठीक है, देखिए ये सब हम ब्लैक बोर्ड पे बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, उसमें जाकर देखिए आप। ठीक है, बीपीएससी 1 2 3 4 करके चैप्टर होगा उसमें। ठीक है, देखिए 12 जुलाई को मनाया गया था, कहाँ से मनाया गया था इस टाइम हम बोल देते हैं। देखिए 12 जुलाई 1857 को देवघर जिले से, ठीक है, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में है, और रोहिणी गांव के सैनिक थे। ठीक है, रोहिणी गांव एक जगह है, वहां से हुआ था। ठीक है, इसको और बताए थे बिहार अथी वाला में। देखिए पुस्तक और फिल्म एक्सीडेंशियल प्राइम मिनिस्टर में देखिए द एक्सीडेंटियल प्राइम मिनिस्टर के मुख्य किराएदार कौन थे, तो मुख्य किराएदार में आ जाएंगे मनमोहन सिंह। ठीक है, कौन आ जाते हैं, मनमोहन सिंह आ जाएंगे मुख्य किराएदार में। इसका लेखक है संजय थरूर। इसका लेखक कौन है, तो संजय थरूर। ठीक है, संजय थरूर। ठीक है, संजय थरूर आ जाएंगे। ठीक है, आइसोहॉल वे रेखाएं हैं जो जड़ती है। आइसोहॉल कौन सा रेखा है, तो आइसोहॉल रेखा कौन आ जाएगा, तो आइसोहॉल आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा समवर्षा वाली जगहों को। ठीक है, समवर्षा वाली जगहों को आ जाता है। ठीक है, इसको आइसोहाइट बोलते हैं।
देखिए, मौसमी मौसमी प्रवजन द्वारा सबसे अधिक अभिलक्षीय गति अभिलक्षीय आर्थिक गति होता है। क्या होता है? तो अभिलक्षीय आर्थिक गति आपको हो जाएगा, ठीक है, यावर्निक झुंग। यावर्निक झुंग का मतलब क्या होता है? यावर्निक झुंग के मतलब हो जाएगा कि आप खाना बदोश जगह पर एक स्थान पर रहते हैं, ठीक है। मौसमी परिवर्तनों के कारण खाना बदोश जगह एक जगह पे रहते हैं, ठीक है, यही होता है। और देखिए, भारत में उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के बढ़ने का प्रमाणित था। तो भारत में जो उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन का बढ़ने का क्या प्रमाणित था? तो उसका परिमाणित एकता था, ठीक है। उसका परिमाणित क्या हो जाएगा? तो आपको एकता हो जाएगा, ठीक है। भारत में उपनिवेशिक विरोधी आंदोलन के बढ़ने का प्रमाणित क्या है? तो एकता का प्रमाणित हो जाएगा, ठीक है, एकता का प्रमाणित हो जाएगा। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादकों के लिए गुणवत्ता का पारित करता है। जो देखिए, भारत में जो खाद्य पदार्थ जो तैयार होता है वो गुणवत्ता होता है, वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आईएसआई द्वारा। किसके द्वारा जांच किया जाता है? तो आईएसआई के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आईएसआई का पूरा नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाता है, ठीक है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। जो खाद्य पदार्थ को तैयार करता है या देखता है कि हाँ ये खाने योग्य है, इसमें कितना क्या चीज मिला हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी, प्रहरी मतलब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, व्यापार का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। क्या हो जाएगा? विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन को कब गठन किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन को किया गया था 1 जनवरी 1995 को। 1 जनवरी 1995 को। इसका मुख्यालय जनेवा में है। 1 जनवरी 1995 का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुख्यालय आ जाएगा जनेवा में, जनेवा में, ठीक है। मुख्यालय जनेवा में आ जाएगा। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? देखिए, एक प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था, तो शास्त्री जी ही थे, ठीक है। शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री थे, बाबा जी थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जिनका मृत्यु कहाँ हुआ था? ताशकंद में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में किस देश में है? तो उज्बेकिस्तान में। ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान में है। सॉरी, ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ताशकंद उज्बेकिस्तान में, जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हुआ था, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, और जब आज़ादी होता तो उस समय 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अभी जोड़ा भी गया बहुत सारे भाषाओं का, ठीक है। बही वैधिक चट्टान एक प्रकार की होते हैं, ठीक है। देखिए, बही वैधिक चट्टान एक प्रकार के कौन चट्टान होते हैं? अग्नेय चट्टान होते हैं। बही वैधिक कौन प्रकार के होते हैं? तो अग्नेय प्रकार के चट्टान होते हैं। अग्नेय कैसे तैयार होते हैं? तो अग्नेय जब ज्वालामुखी फूटता है तो उस टाइम जो लावा निकलता है ना, लावा निकलने के बाद जो वो ठंडा हो जाता है, तो उससे वो अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक है। कौन सा चट्टान? अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, जिसको बही वैधिक चट्टान भी कहते हैं। वही वैधिक चट्टान भी उसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि वो किस लिए किया गया था? तो वो राज्य बनने के योग्य नहीं थे, नहीं, वो बनने के लिए बहुत छोटे थे। हाँ, देखिए, वो राज्य बनने के लिए बहुत क्या थे? तो छोटा था, ठीक है। बहुत क्या था? छोटा, ठीक है। राज्य बनने के लिए वो बहुत छोटे थे, ठीक है। राज्य बनने के लिए कैसा थे? तो बहुत छोटे थे। निम्नलिखित में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? कालिदास की कौन सी एक कृति जो है कालिदास के एक नाटक नहीं है? तो नाटक नहीं है तो मेघदूतम आ जाएगा, ठीक है। मेघदूतम नाटक नहीं है। बाकी नाटक में अभिज्ञान शकुंतलम आ जाएगा, मालविका अग्नि भी आ जाएगा, और विक्रमावर्षियम आ जाएगा। विक्रमावर्षियम भी आ जाता है, ठीक है। और आगे देखिए, उड़ीसा नृत्य पूर्ववर्ती रूप क्या है? उड़ीसा नृत्य का पूर्व इसका नाम क्या था? उड़ीसा जो नृत्य है अभी वर्तमान में उड़ीसी, इसका पूर्व में नाम क्या था? तो गोती पूजा था। इसका नाम क्या था? गोती पूजा आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाएगा? गोती पूजा आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चैनल को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एकदम शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बहुत आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए, अयोध्या पहाड़ी किस राज्य में है? अयोध्या पहाड़ी किस राज्य में है? अयोध्या पहाड़ी बोल रहा है, तो पहाड़ी आ जाएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अयोध्या पहाड़ी कहाँ जाएगा? पश्चिम बंगाल में। अयोध्या पहाड़ी कहाँ जाएगा? तो आपको पश्चिम बंगाल में आ जाएगा, जो छोटा नागपुर पठार के सबसे पूर्वी भाग है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार के सबसे पूर्वी भाग है,
ठीक है। पश्चिम बंगाल में संविधान सभा का सृजन किस किया गया था? संविधान सभा का सृजन किया गया था तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का सृजन शुरुआत किया गया था किसके द्वारा? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। कब किया गया था? तो 1946 में। ठीक है, कैबिनेट मिशन का 1946 में किया गया था सृजन, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, और देखिए भारत में वित्त आयोग का संगठित किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता था? 280 अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है भारत में। ठीक है, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली के खाली जगह के दिमाग में की उपज थी। जो बंगाल में दोहरी प्रणाली लगाया गया था वो दिमाग किसके दिमाग की उपज था? तो ये क्लाइव का दिमाग की उपज था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के बंगाल के दिमाग की उपज था कि बंगाल में दोहरी नागरिकता को आरंभ किया जाए। ठीक है, हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? हमारे संविधान की उद्देशिका में क्या नहीं है? ठीक है, न्याय है, भाईचारा है, सामाजिक स्थिति की समानता है, वयस्क मताधिकार नहीं है। ठीक है, क्या है? वयस्क मताधिकार नहीं है, वयस्क मताधिकार नहीं है। ठीक है, हमारे क्या चीज में? उद्देशिका में नहीं है। ठीक है, देखिए और इसको छोटा कर देते हैं, दिक्कत हो रहा है। हाँ देखिए, भारत का संविधान भारत का संविधान भारत का संविधान है, क्या है? तो भारत का संविधान है। तो भारत का संविधान समिति क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है, क्या है? तो भारतीय क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन के प्रावधान है, यानी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा? तो समिति क्षेत्र न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान है। ठीक है, और देखिए बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बिहार में मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया था जनकधारी सिंह के द्वारा। बिहार में मुजफ्फरपुर में होम रूल बोलेगा तो जनकधारी सिंह के द्वारा। ऐसे देखिए, ये जो बिहार में लागू किया गया था, क्या किया गया था होम रूल, वो कब किया गया था? तो वो किया गया था यानी 16 सितंबर 1916 को पटना में मौजरूल हक के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मौजरूल हक के अध्यक्षता में या नेतृत्व में किया गया था पटना में, यानी 16 कब किया गया था? तो 1916 में, 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार कैमूर कहिए या रोहतास कहिए। ठीक है, ये चूना पत्थर के लिए प्रयुक्त है। कैमूर किसके लिए है? तो चूना पत्थर के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे सीमेंट उद्योग भी बहुत सारा है रोहतास में। ठीक है, कैमूर रोहतास दोनों पगल सटा हुआ जिला है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्य की संख्या है। देखिए मूल्य कर्तव्य कितना है हमारा? तो कर्तव्य आ जाएगा 11। ठीक है, कर्तव्य कितना है हमारा? 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्य कितना है? 11 है। ठीक है, मूल कर्तव्य को देखिए 11 है, जो कि अनुच्छेद 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 का अनुच्छेद 51 को जोड़कर 10 कर गया था। ठीक है, और 11 में 2002 में जोड़ा गया था। पहला जोड़ा गया था, देखिए वर्तमान में जब स्टार्टिंग में था तो 10 ही था, लेकिन जब फिर देखिए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया एक, और दूसरा जोड़ा गया 2002 के संविधान के अनुसार। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखिए जो चूना पत्थर के कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करने वाला कौन सा उद्योग है? तो ये सीमेंट उद्योग हो जाएगा। कौन सा उद्योग है जो कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर को उपयोग करता है? सीमेंट उद्योग। ठीक है, सीमेंट कच्चे माल के चूने के रूप में उपयोग करता है। ठीक है, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब। देखिए पाल वंशीय प्रथम राजा, ठीक है, पाल वंशीय प्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंशीय प्रथम राजा गोपाल थे। ठीक है, पाल वंश के स्थापना कब थे? 1750 से लेके 1770 तक हुआ था। ठीक है, 1750 से 1770 तक हुआ था पाल वंशीय शासक। पाल वंश के प्रथम शासक यानी संस्थापक किसे माना जाता है? तो गोपाल को माना जाता है। उदमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने किया था? ठीक है, उदमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय शासक ने किया था? तो उदमपुरी भी किए थे गोपाल ने। ठीक है, उदमपुरी किसने किए थे? तो उदमपुरी भी किए थे गोपाल ने किए थे। ठीक है, उदमपुरी भी गोपाल ने किए थे। ठीक है, अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो देवपाल ने किए थे। किसने किए थे? तो देवपाल ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने किया था। देखिए उदमपुरी को किसने किया था? धर्मपाल ने। ठीक है, पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल को माना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने किए थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किए थे? तो देवपाल ने किए थे। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना देवपाल ने किए थे। और देखिए मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रथम पाल वंशीय शासक कौन थे? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाले प्रथम पाल वंशीय शासक थे धर्मपाल थे। क्या थे? कौन थे? तो
अपने मुंगेर को राजधानी बनाने वाला देवपाल थे। ठीक है, कौन थे? देवपाल, जो कि अपने मुंगेर राजधानी बनाए थे। देवपाल ने अपने मुंगेर राजधानी बनाए थे। ठीक है, देवपाल ने अपने मुंगेर राजधानी बनाए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या 17.5% है। ठीक है, मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा उद्योग से है, हथकरघा विकास से है। ठीक है, हथकरघा के विकास से है। मीरा सेठ समिति हथकरघा विकास से है। ठीक है, और देखिए मॉस्ट्रिचिक संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? मॉस्ट्रिच संधि का मुख्य उद्देश्य क्या आ जाएगा? तो मॉस्ट्रिच यूरोपियों का एकीकरण। ठीक है, मॉस्ट्रिच यूरोपीय का एकीकरण आ जाएगा। ठीक है, और देखिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कब शुरू किया गया? भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कब किया गया? तो 2011-12 में आ जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक 2011-12 में आ जाएगा। और देखिए पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किससे कहा जाता है? पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता है? तो मगध में आता था। ठीक है, मगध के आता था। श्रीनगर को मुक्त पाल काल में किसे कहा जाता था? तो ये मगध को कहा जाता था। ठीक है, देखिए मोनाजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज में पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत यानी मोनाजाइट थोरियम में। ठीक है, मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। ठीक है, ये सब बहुत बार बार पूछता है, रिपीट होता है और इसी में गलती होता है और ये गलती के कारण ही लोग कम नंबर लाते हैं और जिसके कारण सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित हो जाएगा। भारत में किस तरह के है? मिश्रित है। उद्योग भी, धंधा भी है और कृषि भी है। इस तरह से दोनों अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आधात्विक खनिज है? तो अवरक आ जाएगा। कौन सा खनिज आधात्विक है? तो उसमें अवरक आ जाएगा। आधात्विक खनिज कौन सा है? अवरक है। चलिए 50 क्वेश्चन हो गया, इसको देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कुछ नहीं, आप हेडफोन लगा कर आराम से सुनिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।